अभी जंग खत्म नहीं हुई है, परमाणु अगर खत्म हो गए तो। ये तस्वीर देखिए जरा, इजराइल के ड्रोन को मार गिराया है ईरान ने। ये ड्रोन गिर रहा है, इजरायली ड्रोन है, और गिरने के बाद, हिट करने के बाद देखिए नीचे आकर गिरा। इस ड्रोन का मलबा ये है, इस ड्रोन का मलबा इजरायली ड्रोन है जो ईरान ने मार गिराया है। इजराइल ने दर्जनों ड्रोन से दरअसल ईरान पर अटैक किए थे, और इस अटैक से हुआ क्या, कुछ ड्रोन तो ईरान ने मार गिराए, लेकिन कुछ ड्रोन ने देखिए आफत मचाई। ये एयरपोर्ट है ईरान का, ईरान के एयरपोर्ट पर जो फाइटर्स खड़े हुए थे उन्हें तबाह कर दिया है। एक एक फाइटर को ड्रोन ने टारगेट किया, ये देखिए गिरा दिया है। अगली तस्वीर देखिए, इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमले इजराइल ने किया ईरान पर। तेहरान की तस्वीर आप देख रहे हैं, धुआं धुआं चारों तरफ नजर आ रहा है। तेहरान की तस्वीरें देख रहे हैं, तेहरान में भी तबाही आई है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है, इमारतों का मलबा आप देख रहे हैं, बहुत से लोग घायल हुए। और उसके बाद ईरान में हालात क्या है, तस्वीर में दिखाऊं। ईरान में भी इजरायली हमलों के बाद डर है लोगों को। देखिए ये टनल आप देख रहे हैं, गाड़ियां पास होती हैं, लोगों ने गाड़ियां टनल में ही रोककर खड़ी कर ली हैं। ये देखिए ईरान पर 5 धमाके हुए, 6 एयरपोर्ट तबाह कर दिए हैं इजराइल ने ईरान के। ये 5 धमाकों की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ईरान के वो 6 एयरपोर्ट कौन कौन से हैं। ईरान पर ये इजराइल का बड़ा हमला है, बताया जा रहा है दर्जनों ड्रोन से ये अटैक किया गया है। ये ईरान का नक्शा आप देख रहे हैं, ईरान में तबरीज एयरपोर्ट और हमदान है, तेहरान में, मशहद में, नीचे आप देख रहे हैं देजफुल में और शाहिद बख्तारी में। ये जो 6 एयरपोर्ट हैं इस पर अटैक किया गया। इस अटैक में क्या नुकसान हुआ है ईरान को और कितना नुकसान इजराइल को हो रहा है, कौन कौन से फाइटर जिन्हें टारगेट किया गया, ये ईरान की तस्वीरें, ईरान का फाइटर्स है। इजराइल का ईरान पर ड्रोन से हमला हुआ और ईरान के 6 एयरपोर्ट पर भारी नुकसान का दावा है। ईरान के 15 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर्स को मार गिराया गया। F-14, F-5 और H-1 लड़ाकू विमानों को तबाह कर दिया इजराइल ने। इनका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए होना था, इससे पहले ही इजराइल ने टारगेट कर इसे तबाह कर दिया। साथ ही एक हवाई ईंधन भरने वाले विमान को भी निशाना बनाया गया। हमलों में रनवे और भूमिगत हैंगर और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। इजरायली सेना का दावा है ईरान के विमान टेक ऑफ नहीं हो पा रहे। ये जो आप देख रहे हैं 1979 की ईरानी क्रांति से पहले अमेरिका से खरीदे गए ये विमान है F-14। अमेरिका ने ईरान को उस वक्त करीब 80 F-14 बेचे थे। F-14 बिना ईंधन भरे 1600 मील का सफर तय कर सकता है, और अमेरिका ने अब इससे ज्यादा कई ताकतवर फाइटर जेट बना लिए। दूसरी तरफ इजराइल को नुकसान का दावा है। इजराइल के 5वें F-35 को मार गिराने का दावा किया, लेकिन खुद इजराइल ने इसकी पुष्टि नहीं की है इस नुकसान की। F-35 दुनिया का सबसे शक्तिशाली स्टील लड़ाकू विमान है, और ये F-35 लड़ाकू विमान को मार गिराने का दावा किया गया है ईरान की तरफ से। अगर ईरान का दावा सच है तो अमेरिका के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि F-35 जेट अमेरिका ने बनाया है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू। हम ईरान और गाजा पर फैसला लेने के अंतिम चरण में हैं। इसमें कुछ और वक्त लग सकता है, और जब हम लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो लड़ाई बंद हो जाएगी। जहां तक अगले चुनाव का सवाल है, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। अब आपको बताऊं कि कैसे ईरान पर जब हमले हो रहे हैं, और हमले हो चुके हैं, परमाणु ठिकाना ध्वस्त हो गया, अभी ईरान मोसाद के एजेंट को खोज रहा है। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक पकड़ा गया है, 2 को फांसी दी जा चुकी है। ये मोसाद के एजेंट हैं, बताया जा रहा है कई दर्जन एजेंट पकड़े गए, यानी बहुत से जासूस सक्रिय थे ईरान के अंदर मोसाद के। सबको फांसी पर लटकाने की तैयारी है, 3 को फांसी दी जा चुकी है। हमले के बाद ईरान में मोसाद जासूस रडार पर है, और रविवार को एक और जासूस को फांसी पर लटका दिया गया। इस शख्स का नाम माजिस मुसायबी बताया जा रहा है। ईरान की सुप्रीम कोर्ट ने इसे फांसी की सजा सुनाई। जासूसी के आरोप में फांसी देने का तीसरा मामला है। इजरायली हमले के बाद ईरान में सैकड़ों जासूस पकड़े गए हैं, और ईरान के खुजेस्तान में अभी 54 मोसाद एजेंट गिरफ्तार हुए हैं। मोसाद जासूसों को खुद समर्पण करने की चेतावनी दी गई ईरान में। कुछ दिन पहले ईरान में मोसाद की ड्रोन फैक्ट्री पकड़ी गई थी। मोसाद ने जासूसों के जरिए ऑपरेशन ईरान लॉन्च किया था, और फिलहाल ईरान में जासूसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है। अब तक का एक्शन ये। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं ईरान के चीफ ऑफ स्टाफ। नखवाहत मांद बिफज़ल इलाही। इजराइल और अमेरिका ने हम पर हमला कर बड़ा अपराध किया है, और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी। अमेरिका पहले कहता कुछ और रहा है, लेकिन हमला कर उसने बहुत बड़ी गलती की है। अब अपने बचाव में हमें अमेरिका और इजराइल में कहीं पर भी हमले का पूरा अधिकार है। अब आपको बताऊं कि अब ईरान क्या कर रहा है। मोसाद के एजेंट्स को एक तरफ फांसी पर लटका रहा है, दूसरी तरफ ईरान की तैयारी है समंदर का रास्ता रोकने की। कल भी मैंने आपको बताया था। ये आप देख रहे हैं, ये एक एनिमेटेड इमेज अगर आप देखिए, समंदर का रूट है, और समंदर के रूट में देखिए कितने शिप समंदर में नजर आ रहे हैं। शिप, बोट्स और छोटे पानी के जहाज भी दिख रहे हैं समंदर में। ये दिखा रहे हैं कितना मूवमेंट था 13 को। और ये जो आप देख रहे हैं यही जगह है जिसे आप हॉर्मुज स्ट्रेट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं मोड़ दिख रहा है आपको, यही मोड़ हॉर्मुज स्ट्रेट कहलाता है, यहीं से शिप पार होते हैं। अब दावा किया जा रहा है ये जो मोड़ है, इसी रास्ते को ईरान रोकने जा रहा है, और इसको रोक देगा तो यहां से शिप नहीं गुजर पाएंगे। ये देखिए, ये अभी समंदर का हिस्सा देख रहे हैं, उस तरफ ईरान है, इस तरफ यूएई है, और ये जो आप मोड़ देख रहे हैं यही है हॉर्मुज स्ट्रेट। इसी रास्ते को ईरान रोकने की तैयारी में है, और इस रास्ते को रोक देगा तो देखिए दुनिया में तेल की क्या दिक्कत होगी, भारत पर क्या इसका असर पड़ेगा। आइए अब मैं आपको बताऊं कि आखिर क्या है तैयारी। ये आप देख रहे हैं, ये है वो मैप, ये आपको नजर आ रहा है, ये जहां से शिप मुड़ रहा है, ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां रुक गया शिप। उस तरफ ईरान देख रहे हैं, इस तरफ आप संयुक्त अरब अमीरात देख रहे हैं, फारस की खाड़ी है। बस ईरान यही रास्ता रोकने की बात कर रहा है। ईरानी संसद
ने हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का प्रस्ताव पास कर दिया है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान के पास एक तंग समुद्री रास्ता है। यह फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। सबसे संकरे पॉइंट पर यह 33 किलोमीटर चौड़ा है और 167 किलोमीटर लंबा है। लेकिन यहां शिपिंग लेन यानी जहाज का रास्ता बहुत छोटा है, सिर्फ 3 किलोमीटर चौड़ा है। वहां पर 3 किलोमीटर के इस रास्ते से दुनिया का 20 से 30% कच्चा तेल जाता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत, कतर जैसे देश यहीं से तेल भेजते हैं। अगर ईरान इस हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर देगा तो सप्लाई रुक जाएगी, फिर दूसरे लंबे समुद्री रास्ते से दुनिया में कच्चे तेल की सप्लाई होगी। इस तरह कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी और बाकी चीजें महंगी हो सकती हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद करने का सबसे ज्यादा असर चीन और अमेरिका पर ही होगा। ईरान के 90% तेल को चीन ही खरीदता है, जो इसी रास्ते से आता जाता है। अमेरिका का भी खाड़ी देशों से तेल कारोबार इसी रास्ते से होता है। भारत पर असर होगा, लेकिन चीन और अमेरिका की तरह नहीं होगा। भारत तेल के लिए किसी एक देश या एक रास्ते पर निर्भर नहीं करता है। भारत रोज करीब 50 से 55 लाख बैरल कच्चा तेल आयात करता है। इसमें करीब 20 लाख बैरल तेल ही हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते आता है। बाकी 60% से ज्यादा तेल अमेरिका, रूस और अफ्रीका से आता है। और भारत कई सालों से ईरान से न तेल खरीदता है और न गैस। पिछले कुछ महीनों से उसने रूस से ज्यादा तेल खरीदना शुरू कर दिया और इसलिए हॉर्मुज स्ट्रेट बंद भी होगा तो भारत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा इसका। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं हरदीप पुरी साहब। We had diversified the sources of supply and out of पीएम के नेतृत्व में सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है, जिसमें हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने की संभावना भी शामिल है। हमारी सप्लाई अलग अलग रूट और देश से होती है। हम रोज करीब 55 लाख बैरल तेल में से 15 से 20 लाख बैरल ही हॉर्मुज से लेते हैं। बाकी तेल दूसरे रूटों से आता है। हमारी तेल कंपनियों के पास पर्याप्त स्टॉक भी है। उनमें से ज्यादातर के पास 3 सप्ताह से ज्यादा का स्टॉक है और कई के पास तो 25 दिन का। हम दूसरे रास्तों से कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ा सकते हैं और मेरा मानना है कि इस मामले में हमें किसी भी तरह चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आइए मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ईरान अब क्या करने वाला है। ईरान क्या समंदर के रास्ते जंग लड़ने जा रहा है? ये ईरान की नेवी ने आज तस्वीरें जारी की हैं, हमले की तस्वीरें कि वो किस तरह से तैयारी कर रहे हैं। और क्या ये इत्तेफाक है, एक तरफ ईरान तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ रूस की नेवी ने भी आज ये तस्वीरें जारी की हैं कि रूस भी रिहर्सल कर रहा है और वो भी समंदर में। देखिए जरा आखिर क्यों समंदर से जंग की स्थिति बन रही है। ईरान 11 दिन से इजराइल पर लगातार हवाई हमले कर रहा है और लेकिन 11,000 किलोमीटर दूर अमेरिका पर हमला नहीं कर सकता ईरान, क्योंकि उसकी किसी मिसाइल या हथियार की रेंज इतनी नहीं है। लेकिन जानकार मानते हैं ईरान अब समंदर के रास्ते हमला करेगा और समंदर में उसके सबसे बड़े टारगेट होंगे अमेरिका के युद्धपोत। अमेरिका ने हाल ही में मिडिल ईस्ट में कई पनडुब्बियां और युद्धपोत लगाए। ईरान इन पर सीधे हमले कर अमेरिका को जवाब देना चाहता है। वो अमेरिका और इजराइल को अपनी ताकत भी दिखाना चाहता है। इसके लिए ईरान की नेवी ने खास तैयारी भी शुरू कर दी है। IRGC की नौसेना युद्धपोत मिसाइल लॉन्चर के साथ तैयार है। वो उसने चुपचाप तरीके से फारस की खाड़ी में बड़ा प्लान बनाया है। वहीं समंदर में रूस की नेवी ने भी बड़ा अभ्यास शुरू कर दिया है। तो क्या पुतिन की सेना समंदर की जंग में ईरान का साथ देगी? तस्वीरें दिखाऊं, कुछ और तस्वीरें ईरान ने जारी की हैं और ये तस्वीरें तैयारी है समंदर में लड़ाई की। ये आप देख रहे हैं समंदर में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं।